दोस्तों स्वागत है आज के इस लेक्चर में। यहाँ पे हम प्रोबेबिलिटी के एक्सरसाइज के 15.1 के क्वेश्चन करा रहे हैं 10th क्लास के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे आपका है, गोपी बाइज ए फिश फ्रॉम ए शॉप फॉर हीज एक्वेरियम। द शॉपकीपर टेक्स आउट वन फिश एट रैंडम फ्रॉम द टैंक कंटेनिंग 5 मेल फिश एंड 8 फीमेल फिश। यहाँ पे देखिए फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट द फिश टेक आउट इज़ ए फीमेल। तो यहाँ पे आप क्वेश्चन समझ पा रहे होंगे। जो गोपी है उसने एक फ़िश खरीदी है, तो शॉपकीपर ने उसको फ़िश निकाल के दी है रैंडमली। उसके पास जो फ़िश थी आपका टोटल फ़िश आप यहाँ पे निकालते हैं। टोटल फ़िश ये आपके यहाँ पे 5 मेल फ़िश है एंड 8 फीमेल फ़िश है आपकी। तो टोटल फ़िश आपकी हो जाएगी यहाँ पे 8 + 5 13 फिश आपकी टोटल हो जाएगी यहाँ पे। तो देखिए 13 फिश आपकी टोटल हो गई। तो यहाँ पे इसने पूछा है कि जो फिश है वो मेल होने की प्रोबेबिलिटी आपको बतानी है। तो मान लेते हैं लेट, यहाँ पे सबसे पहले हम कहते हैं कि लेट ई बी दी इवेंट गेटिंग ए मेल फिश। जो हमारा इवेंट है ये गेटिंग ए मेल फिश है। तो यहाँ पे देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ पीई फेवर में देखिए आपका मेल फिश के मेल कितनी है आपकी 5 है, गिवन है आपको 5। तो फेवर में आपकी 5 हो जाएगी एंड टोटल आपकी 13 हो जाएगी। तो 5/13 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर ये आपको एक गेम खिला रहा है। तो देखिए इस गेम को कैसा है ये। ए गेम ऑफ चांस कंसिस्ट ऑफ स्पिनिंग एन एरो विच कम्स टू रेस्ट पॉइंटिंग एट वन ऑफ द नंबर। ये आपको नंबर दिए हुए 1 से लेके 8 तक। एंड दीज आर इक्वली लाइकली आउटकम्स। ये आपकी इक्वली लाइकली आउटकम्स है। विच इज़ ये आपका पूछा गया है कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल पॉइंट एट 8 एंड सेकंड आपका ओड नंबर है एंड थर्ड। तो इसका सीक्वेंस वाइज हम करते हैं यहाँ पे। तो देखिए सबसे पहले आप फिगर के अंदर यदि देखें तो फिगर के अंदर आपका एरो 1 पर है। तो ये आपकी इसकी फिगर रहेगी। इस फिगर में आपका देखिए प्रोबेबिलिटी बतानी है आपको। तो मैं यहाँ पे देखिए सिंपली शॉर्ट फॉर्म इसका यूज़ कर लूँगा। प्रोबेबिलिटी आपको बतानी है कि 0.8 की। तो सबसे पहले हम कहते हैं कि ई बी दी इवेंट, ये जो आपका इवेंट है गेटिंग 0.8, ये हमारा इवेंट है जिसमें हमें 0.8 मिल रहा है। एंड एफ बी दी इवेंट, यहाँ पे सेकंड में आपको ओड नंबर बताना है। तो यहाँ पे है ये गेटिंग पॉइंट ओड नंबर। एंड थर्ड में देखिए, चलो थर्ड में अभी पहले इन दोनों को कर लेते हैं हम। तो गेटिंग 0.8 8 के लिए देखिए हमारा क्या होगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इवेंट की प्रोबेबिलिटी कैसे निकलेगी। यहाँ पे देखिए 8 यहाँ पे ए की 1 टाइम आया हुआ है। तो यहाँ पे फेवर में हमारा 1 हो जाएगा। एंड टोटल हमारा कितना है 8 पॉइंट है। तो आपका 1/8 हो जाएगा। इसी तरह देखिए ओड नंबर की यदि हम बात करते हैं तो ओड नंबर में आपके कौन आते हैं। तो ओड नंबर यहाँ पे निकालते हैं। ये आपकी क्या हो जाएगी फेवरेबल आउटकम हो जाएगी। तो 1 आपका ओड होता है, 3 आपका ओड होता है, 5 आपका ओड होता है एंड 7 आपका ओड होता है। तो टोटल ओड नंबर कितने हो जाएंगे, ये 4 हो जाएंगे। तो पी एफ आपका कैसे निकल के आएगा यहाँ पे 4/8 दैट इज़ 1/2। यहाँ पे ये 1/2 निकल के आ जाएगा। तो ये आपका इसका फर्स्ट पार्ट था, ये आपका सेकंड पार्ट हुआ। थर्ड पार्ट की बात करता हूँ, द नंबर ग्रेटर दैन 2। यहाँ पे देखिए फेवरेबल आउटकम आपकी क्या है यहाँ पे ग्रेटर दैन 2। 2 से अधिक वाले नंबर कितने हो जाएंगे 3 4 5 6 7 8, ये आपके हो जाएंगे। और इसके लिए कोई इवेंट मान लेते हैं हम। मान लेते हैं यहाँ पे कि हमारा कोई जी बी दी इवेंट गेटिंग नंबर ग्रेटर दैन 2, ये हमने माना। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ जी हो जाएगा। देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ जी कितना हो जाएगा यहाँ पे, इसको काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5 6, ये आपके 6 हुआ।
तो 6/8, इसको 2 से कैंसिल करेंगे तो 4, ये आपका 3/4 आ जाएगा। इसी तरह देखिए ए नंबर लेस देन 9 में देखिए आपका यहाँ पे कोई इवेंट मान लेते हैं हम। यहाँ पे कहते हैं कि एच बी द इवेंट गेटिंग ए नंबर लेस देन 9। तो लेस देन 9 में देखिए यहाँ पे 9 से ये सभी नंबर 1 से 8 है, तो ये सभी 9 से छोटे हैं, तो ये सभी नंबर आ जाएंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एच निकालेंगे हम, तो ये आपकी 8/8 आ जाएगी। दैट मीन्स 1, जिसकी प्रोबेबिलिटी इवेंट की 1 आ जाती है, उस इवेंट को हम कहते हैं श्योर इवेंट या सर्टेन इवेंट। ये हमको यहाँ पे याद रखना है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13। ये आपको बोल रहा है कि ए डाइज इज थ्रोन वंस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। देखिए सबसे पहले यहाँ पे एक डाइज है हमारी, मान लेते हैं सैम्पल स्पेस बना लेते हैं इस डाइज के लिए। तो ये आपका सैम्पल स्पेस के अंदर क्या आ जाएगा, जितने उसके नंबर होते हैं 1 से लेके 6, ये सैम्पल स्पेस के अंदर आ जाएंगे। फर्स्ट में आपको बताना है प्राइम नंबर, तो मैं यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में कर देता हूँ कि ई बी द इवेंट ऑफ गेटिंग प्राइम नंबर। इस तरह हम यहाँ पे मानेंगे ई हमारा कोई इवेंट है जिसमें हमें क्या मिल रहा है, ये मान लिया हमने ये प्राइम नंबर है, गेटिंग ए प्राइम नंबर। अब यहाँ पे देखिए प्राइम नंबर आपके क्या हो जाएंगे, फेवरेबल आउटकम। यहाँ पे फेवरेबल आउटकम आपकी हो जाएगी प्राइम नंबर। 2 हमारा प्राइम नंबर होता है, 3 हमारा प्राइम नंबर होता है एंड 5 हमारा प्राइम नंबर होता है। तो फेवरेबल आउटकम आपकी 3 आ गई एंड टोटल आउटकम आपकी 6 है। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकल के आ जाएगी 3/6। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/2 हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे देखिए क्या कहा गया है, ए नंबर लाइज बिटवीन 2 एंड 6। 2 और 6 के बीच में नंबर लाई कर रहा है। तो देखिए 2 और 6 के बीच में ये नंबर आपके होते हैं जो लाई करते हैं 3, 4, 5। तो मान लेते हैं कि हमारा एफ कोई इवेंट है जो लाइज बिटवीन, लेट एफ बी द इवेंट ए नंबर गेटिंग लाइज बिटवीन 2 एंड 6। ये हमने मान लिया। तो यहाँ पे देखिए फेवरेबल आउटकम के अंदर आपके आ जाएंगे 3, 4, 5। तो ये आपका हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। देखिए टोटल फेवरेबल आउटकम कितनी हो जाएगी, फेवरेबल आउटकम 3 हो जाएगी एंड टोटल आउटकम आपकी 6 होगी। तो ये 1/2 हो जाएगा आपका। इसी तरह एन ओड नंबर की यदि हम बात करते हैं तो ओड नंबर के अंदर देखिए यहाँ पे ओड नंबर आपके होते हैं 1, 3, 5। तो ये भी आपके 3 हो जाएंगे। फेवरेबल आउटकम आपकी 3 हो जाएगी। मान लेते हैं हम जी बी दी इवेंट ऑफ गेटिंग ओड नंबर। ये आपका ओड नंबर के लिए हमारा इवेंट है ई है, जी है हमारा। तो पी जी हमारा निकल के आ जाएगा। फेवरेबल आउटकम 3 है हमारी एंड टोटल आउटकम 6 है। तो ये आपका हो जाएगा 1/2। तो यहाँ तक ये क्वेश्चन आपका सोल्व हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। तो 14 के अंदर देखिए 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए वेल सफर्ड डेक ऑफ 52 कार्ड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। आपका फर्स्ट है ए किंग ऑफ रेड कलर। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले इसको इरेज कर लेते हैं हम। देखिए डेक के अंदर हमारे जो डेक के अंदर टोटल कार्ड होते हैं, टोटल कार्ड ये होते हैं 52। तो यहाँ पे आपको क्या निकालना है, एक किंग ऑफ रेड कलर। तो देखिए किसी भी डेक के अंदर आपके जो किंग होते हैं उनकी जो संख्या होती है वो 4 होती है। 4 किंग हमारे होते हैं। तो रेड कलर के किंग हमारे कितने होते हैं, जो 2 किंग होते हैं हमारे रेड कलर के एंड 2 किंग हमारे होते हैं ब्लैक कलर के। ये हमारा होता है यहाँ पे। तो देखिए ए किंग ऑफ रेड कलर, तो यहाँ पे सिंपली हम कहेंगे ई बी दी इवेंट ऑफ गेटिंग ए किंग ऑफ रेड कलर। तो यहाँ पे हमने सिंपली इसको लिख लिया ई बी दी इवेंट ऑफ गेटिंग ए किंग ऑफ रेड कलर। रेड कलर का किंग हमारा। तो देखिए फेवर में हमारे कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकालेंगे तो फेवरेबल आउटकम हमारी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी एंड टोटल आउटकम हमारी 52 हो जाएगी। इसको सोल्व करेंगे तो 1/26 हमारा हो जाएगा। सेकंड की यदि हम बात करें फेस कार्ड, तो देखिए फेस कार्ड हमारे कितने होते हैं, किसी भी डेक के अंदर हमारे जो फेस कार्ड होते हैं
वे 12 होते हैं। ये हमारे फेस कार्ड होते हैं 12। तो देखिए फेस कार्ड की प्रोबेबिलिटी हम मतलब यहाँ पे बतानी है हम। यहाँ पे हम कह देंगे एफ बी द इवेंट ऑफ गेटिंग ए फेस कार्ड। ये हमारा एक इवेंट बना लेंगे एफ, जिसमें हमारा फेस कार्ड होगा। तो देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ पी एफ हो जाएगा हमारा 12 अपॉन टोटल कार्ड हमारे 52 हो जाएंगे। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, तो सिंप्लीफाई करके इसको लिख देंगे। उसके बाद हम कहते हैं सेकंड में हमारा थर्ड हमारा है कि ए रेड फेस कार्ड, जो हमारा फेस कार्ड होता है रेड। तो देखिए यहाँ पे 12 फेस कार्ड हमारे होते हैं, तो 6 हमारे जो फेस कार्ड होते हैं वे हमारे रेड होते हैं, एंड 6 हमारे फेस कार्ड होते हैं वे हमारे ब्लैक होते हैं। तो यहाँ पे सिंपली कोई इवेंट मान लेंगे, मान लेते हैं हमारा जी हमारा क्या है, एक इवेंट है रेड फेस कार्ड का। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ जी हो जाएगा हमारा 6 अपॉन 52। इसी तरह देखिए जैक की यदि हम बात करें, जैक को बोलते हैं हम जोकर ऑफ हार्ट। जैक ऑफ हार्ट तो मतलब जोकर जो होता है हार्ट का वो केवल एक ही होता है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हमारी, यदि हम मानते हैं कि जे बी द इवेंट ऑफ गेटिंग जैक ऑफ हार्ट, और यहाँ पे जैक ऑफ हार्ट इसको यहाँ पे राइट कर देंगे जे बी द इवेंट इस तरह लिख के, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ जे हमारी हो जाएगी यहाँ पे 1/52। इसी तरह देखिए स्प्रेड, यदि हम स्प्रेड की बात करते हैं तो यहाँ पे 13 कार्ड होते हैं हमारे स्प्रेड के। तो यहाँ पे 13 कार्ड स्प्रेड के होंगे, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 13/52। इसी तरह देखिए यहाँ पे द क्वीन ऑफ डायमंड, देखिए डायमंड के अंदर आपकी 1 क्वीन होती है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/52। ये आपकी इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। दोस्तों देखिए यहाँ पे आपको मतलब मैं ज़्यादा समय आपका नहीं यूज़ करना चाहता, इसलिए मैं यहाँ पे आपको शॉर्ट फॉर्म में बता रहा हूँ। आपको सीधा इवेंट बनाना है कि कोई भी इवेंट आप मान सकते हैं, ए बी सी डी कुछ भी। यहाँ पे आप जैसे है इसकी बात यदि हम करें तो यहाँ पे हमने कहा कि ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग ए क्वीन ऑफ डायमंड, इस तरह हमने यहाँ पे लिख दिया। तब हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकल के आएगी फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। फेवरेबल आउटकम कितनी होती है, क्वीन हमारी एक होती है डायमंड की, तो 1 अपॉन टोटल कार्ड हमारे 52 होते हैं, तो 1/52 हमारे ये हो जाएंगे। तो दोस्तों आशा करता हूँ आज तक मतलब जितना मैंने आपको बताया अभी तक ये आपको समझ आया होगा। देखते रहिए हमारे YouTube चैनल को। धन्यवाद।